क्या पॉपुलरिटी कौन भाजपा से कौन पाता है? जो भी टिकट पाए धर्मराज निषाद को मिलेगा तो डंका के चौक पर जीतेंगे। पार्टी की जहाँ तक बात हो तो हम पूर्ण रूप से भाजपा ही हैं। भाजपा ठीक, लेकिन जो मायावती ने अम्बेडकर नगर जिले को दिया, कटेहरी विधानसभा को दिया, वो किसी ने नहीं दिया है, चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या कोई भी हो। लेकिन जो बसपा ने, जो मायावती ने जो दिया है जिले को, कुछ नहीं, कोई किसी ने नहीं दिया है। क्या लगता है इस बार बसपा जो है अभी नहीं लाया, कुछ नहीं। अमित वर्मा जी जैसे कि बसपा पहले ही टिकट फाइनल कर चुके हैं, अभी नहीं, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि भाजपा का आप बताए, भाजपा के सपोर्टर है, भाजपा से कौन टिकट पाता है तो कंफर्म सीट निकाल सकता हो? जैसे कि भाजपा 91 के बाद यहाँ पे जीती नहीं है, 5 बार बसपा जीती है, 2 बार सपा जीती है, तो क्या इस बार भाजपा से टिकट कौन पाता है निकालने की संभावना ज्यादा बन जाती है? अभी कोई अगर बैकवर्ड टिकट पा जाएगा बैकवर्ड तो जैसा कि कौन धर्मराज निषाद हैं, धर्मराज निषाद, तो अगर वो पा जाते हैं तो 999% मैं गारंटी करता हूँ भाजपा से जीत सकती है। बाकी अन्यथा कोई समझ आएगा तो नहीं हो सकता। जो वही कह रहे हैं सही है। निषाद जी, भाजपा मतलब इस बार बदलाव होने की पूरी संभावना है। भाजपा रामबाव में जीता है। जैसा कि भाजपा कटेहरी विधान एक बार ही भाजपा संभवतः जीत पाई कटेहरी विधानसभा, 5 बार बसपा जी 5 बार बसपा, 2 बार सपा। एक तरीके से कहा जैसे बसपा का दबदबा था यहाँ पे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में बसपा कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर बनाई है पार्टी। जैसे देखिए प्रत्याशी अच्छे आएंगे तो यहाँ चुनाव जीतेंगे। अब जैसे 2 बार प्रत्याशी टिकट दिए, अब 7,000 8,000 से हार गए। अब उनकी जाने किस्मत 17-22 में जो पाए थे उनको सब वोट दिया था। यहाँ जैसे 80 बूथे हैं खजूरी में, 64 बूथ जीते थे 24 में, फिर जान लीजिए वही होगा, 64 बूथ जीतेंगे। कैंडिडेट बदला जाना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट मांग है जो है, आपकी कैंडिडेट और कई वैरायटी के लोग हैं, सबके इच्छा की बात थोड़े हम जान सकते हैं, लेकिन अपने इच्छा की बात बताइए। हाँ, तो हमारा हम तो भैया उन्हीं चाह रहे हैं, उन्हीं को वर्मा जी आए भैया। सपा सरकार चाहे जो आवे, सपा सरकार, सपा को पूरा सपोर्ट होगा, चाहे जो टिकट चाहे जो आवे, चाहे जो। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? XYZ कोई भी कैंडिडेट हो, सपा को जरपेट सपोर्ट होगा पूरी तरीके से। बीजेपी आएगी, बीजेपी से कौन आता है सीट निकाल सकता है? धर्मराज निषाद जी। निषाद जी की पॉपुलरिटी राम बाबा के क्षेत्र में है? कौन से गाँव से हैं भैया आप? जलालपुर सेहरा जलालपुर सेहरा। प्रधानी कैंडिडेट है, हम 16 वोट पर चुनाव हारा है। अच्छा, 16 वोट से आप प्रधानी लूज किए हैं जी। तो फिलहाल यहाँ से अगर भाजपा धर्मराज निषाद जी को टिकट देती है तो जीतने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, कटेहरी विधानसभा के कोने कोने से लगातार हम चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं राम बाबा बाजार में। तो यहाँ पे भी जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है। मिल्कीपुर, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर। और यही इसी में जो है एक कटेहरी विधानसभा और मिल्कीपुर बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां पे निरीक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी खुद लगे हुए हैं। तो आइए राम बाबा से जानते हैं कि लोग इस उपचुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का दबदबा है, माहौल क्या है, यह हम जानने का ग्राउंड लेवल पे लगातार हम चुनावी खबरें दिखा रहे हैं कटेहरी विधानसभा से। सर, जैसा कि कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेहरी में कौन, माहौल किसका है? अरे प्रत्याशी पहले क्लियर हो जाए। जैसे कि बसपा से क्लियर हो चुके हैं अमित वर्मा जी, भाजपा और सपा से भी कहीं न कहीं शोभावती वर्मा जी का नाम चल रहा है और बीच में छाया वर्मा जी का नाम चल रहा था। तो क्या लगता है इस बार कटेहरी विधानसभा में कौन सी पार्टी आ रही है? और भाजपा क्यों ना आए? भाजपा से भी जैसा कि कैंडिडेट लोग लगे हुए हैं, जैसा कि अवधेश द्विवेदी जी, धर्मराज निषाद जी, अजीत सिंह जी, बहुत से लोग लगे हुए हैं। क्या जनता के बीच पॉपुलरिटी किसकी ज्यादा है? तब लागे रहे हैं, यही जीती हैं तब। कौन जो नहीं मीटिंग करते हैं? नाम तो बताइएगा फिलहाल। अरे नावा तो कौन वर्मा हुए, अमित वर्मा, कौन वर्मा। बसपा आएगी मतलब इस बार? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे जैसा कि कटेहरी में उपचुनाव है? अभी जब तक प्रत्याशी क्लियर नहीं हो जाते जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रत्याशी इतना पार्टियां कितनी देर दिखा रही हैं, जनता के ऊपर कहीं ना कहीं सारा निर्भर जो अभी एक प्रत्याशी से थोड़ी निर्भर होता है। जब तक दोनों पार्टियां अपनी अपनी प्रत्याशी नहीं खड़ा कर देते हैं तब तक कोई निर्भर नहीं प्रत्याशी के ऊपर और विकास के ऊपर। क्या विकास कौन कर रहा है, विकास कैसे हो रहा है, वो विकास के ऊपर सारी बातें होती है। प्रत्याशी क्लियर होने पर ही हाँ, बिना विकास के जो है जो विकास कर रहा है वो जीतेगा। कौन सी पार्टी जैसा कि यहाँ से लाली वर्मा जी 277 विधानसभा कटेहरी से विधायक रहे, लोकसभा के चुनाव में जो है सांसद हो चुके हैं। आज जो बे प्रत्याशी के ऊपर ही निर्भर है, लड़ाई तिकोड़िए बन सकती है। अगर प्रत्याशी सही आ गए तो लड़ाई तिकोड़िए बनेगी और उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा।
त्रिकोणीय लड़ाई हो रही संभावना है कटेरी संभावना विधानसभा में बिल्कुल इस बार। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। पड़ रहा है किसका भारी, राम बाबा से पड़ रहा है किसका भारी लग रहा है? जैसा कि और एक राम बाबा मत देखिए, जैसा कि फिलहाल हम कटेरी विधानसभा के कोने कोने से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन राम बाबा अभी मैं मौजूद हूँ राम बाबा में। अगर सिर्फ राम बाबा देखते हैं तो यहाँ से भाजपा जीतेगी। भाजपा का यहाँ पे पड़ना भारी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा से कौन टिकट पाता है तो अच्छा रहेगा? जैसा कि कुछ भी पता नहीं कौन पाएगा कौन नहीं पाएगा। वह टिकट का दादाजी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या कहें, जो कह रहे हैं भाजपा 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 भारी लग रहा है। भाजपा हाँ, क्या कहना हाँ चाहेंगे? भैया भाजपा। भाजपा हाँ भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। भाजपा से किसको ला रहे हैं? भाजपा से वही जो जनता है की उनके- पॉपुलरिटी, किस नेता की पॉपुलरिटी? ये कौन पाएगा ही। भाजपा से कौन पाता है जो भी टिकट पाएगा धर्मराज निषाद को मिलेगा तो डंका के चौक पर जीतेंगे। धर्मराज निषाद जी, हाँ वो निषाद जी की डंका पॉपुलरिटी यहाँ पे है। हाँ वही। हाँ चाचा, हाँ भैया हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी तो में वही कह रहे हैं सही है। निषाद जी, साथ में भाजपा मतलब इस बार बदलाव होने की पूरी संभावना है। भाजपा राम बाबा में जीता है। जैसा कि 24 में भाजपा जैसे कटेरी विधान एक बार ही भाजपा संभवतः जीत पाई कटेरी विधानसभा में, 5 91 बार में। बसपा, हाँ जी 91 में 5 बार बसपा, 2 बार सपा। हाँ। एक तरीके से कहा जैसा बसपा का दबदबा था यहाँ पे, हाँ। लेकिन बीते कुछ वर्षों में बसपा कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर मनाई है पार्टी। जैसे देखिए प्रत्याशी अच्छे आएंगे तो यहाँ चुनाव जीतेंगे। अब जैसे 2 बार प्रत्याशी टिकट दिए, अब 7,000 8,000 से हार गए। अब उनकी जाने किस्मत। द्विवेदी जी जैसे कि हाँ 2 कुछ बार, माइनर 17 मार्जिन से 22 में जो पाए जी। थे उनको सब वोट दिया था। यहाँ जैसे 80 बूथे जी। हैं खजूरी में, 64 बूथ जीते थे 24 में। फिर जान लीजिए वही होगा, 64 बूथ जीतेंगे। अब उधर कैसे बना है उनका माहौल, वहाँ उधर जान कैंडिडेट बदला जाना चाहिए। हाँ, कैंडिडेट जनता की मांग है जो हाँ, है आपकी किसी दूसरे कैंडिडेट पर। है उधर जैसे में। कि कौन आए तो जो है जनता की अब उनके छोड़ कोई पाएगा, जीत जाएगा चाहे जो पाएगा। चाहे जो पाए। हाँ चाहे जो। तो और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? बीजेपी है। बीजेपी आएगी जी। बीजेपी से कौन आता है सीट निकाल सकता है? धर्मराज निषाद। धर्मराज निषाद जी। निषाद जी की पॉपुलरिटी राम बाबा के क्षेत्र में है। हर कौन से जगह गांव है। से हैं भैया आप? जलालपुर सेहरा। सेहरा जलालपुर सेहरा। हाँ, प्रधानी कैंडिडेट है ये, हम 16 वोट पर चुनाव हार आई है। अच्छा 16 वोटों से आप प्रधानी लूज किए हैं जी। तो फिलहाल यहाँ से अगर भाजपा धर्मराज निषाद जी को टिकट देती है तो जीतने की संभावना है जी। तो और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कटेरी में उपचुनाव क्या लगता है? ये धर्मराज पाएंगे, जीत जाएंगे। भाजपा से निषाद जी को टिकट मिलना चाहिए। धर्मराज निषाद जी। हाँ भैया जी धर्मराज निषाद। भैया क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल धर्मराज, किसी विरोध नहीं है। विरोध नहीं है निषाद जी का किसी से कोई विरोध नहीं है। तो जैसे कि और कैंडिडेट पाते हैं तो क्या उसमें जो है कहीं उनमें सब जाति विवाद और विरोध भी चल सकता है, लेकिन उनके साथ विरोध कोई नहीं है। मतलब कुछ जातियां कट सकती हैं अगर और भी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो निषाद जी ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं भाजपा से जो जिनका सब कोई पार्टी के पा जाएंगे वोट हो। हर वर्ग जो है निषाद जी को वोट देगा। तो और भी इधर जैसा कि आप देख सकते हैं राम बाबा से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ग्राउंड कवरेज हम कटेरी विधानसभा के कोने कोने से एकदम एग्जैक्ट और सटीक रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने लोगों से हम हो सकेगा उतने लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे। अभी राम बाबा मार्केट आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी मार्केट है। एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूँ तो भाजपा की तरफ से 3 प्रभारी लोग नियुक्त किए गए हैं, स्वतंत्र सिंह, संजय निषाद और जयशंकर मिश्र। और वहीं पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जो है खुद निरीक्षण कर रहे हैं मिल्कीपुर और जो है कटेरी विधानसभा का। और समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव जी को यहाँ पे प्रभारी बनाया गया है। तो हम पूरी कटेरी जैसे कि राम बाबा मार्केट में अभी मैं मौजूद हूँ तो राम बाबा मार्केट पूरा कवर करने का प्रयास करूँ। यहाँ पे कुछ चाचा लोग बैठे हैं, हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन माहौल किसका है? यहाँ पे भैया माहौल भाजपा का बाटे, हमारे भाजपा ही है बाटी। भाजपा का माहौल है। हम राम बाबा भाजपा ही है, यही सबसे पूछत का करे। तो क्या लगता है जैसे कि हाँ भाजपा ही आप हैं तो भाजपा की बातें रखिए फिलहाल। तो भाजपा जैसा कि कौन टिकट पा रहा है तो कंफर्म कहीं ना कहीं कटेरी सीट निकाल सकता है। अब कोनो कंफर्म ना किया। जैसा कि अवधेश द्विवेदी जी, धर्मराज निषाद जी, अजीत सिंह जी, सुधीर सिंह मिंटू जी, बहुत से कैंडिडेट लोग लगे हुए, लेकिन जनता के बीच पॉपुलरिटी किसकी, जनता की मांग कौन है? मांग तो भैया धर्मराज को बाटे। धर्मराज निषाद। हाँ धर्मराज निषाद। हाँ भैया क्या कहना चाहेंगे? धर्मराज निषाद। तो सर कुछ कहना चाहेंगे जैसा कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? भैया सपा निकलेगा। सपा से कौन टिकट पाए तो अच्छा रहेगा? जैसा कि अगर नाम चल रहा है वर्मा जी के खानदान के ही लोग कहने जी, खानदान हो चाहे गैर हो, जी कोई अगर पा गया वही जीतेगा। सपा फिर से अपना दबदबा कायम रखेगी कटेरी में। हाँ। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लगातार कटेरी विधानसभा से ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं। अंकल जी जैसा कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन?
हम तो भैया सपा के उम्मीदवार हैं। हाँ, तो सपा के आप सपोर्टर हैं, तो सपा की बात, सपा से कौन टिकट पाता है? जैसा कि छाया वर्मा जी का बीच में नाम चल रहा था, उसके बाद शोभावती वर्मा जी का नाम चल रहा है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है, जनता के बीच आक्रोश है। तो क्या यहाँ राम बाबा से जनता किसको चाह रही है? सपा से क्या कोई कैंडिडेट दूसरा आना चाहिए या फिर उन्हीं के घर परिवार का ही? कई वैरायटी के लोग हैं, अब सबके इच्छा की बात थोड़े हम जान सकते हैं, लेकिन अपने इच्छा की बात बताइए। हाँ, तो हमारा हम तो भैया उन्हीं को चाह रहे हैं। उन्हीं को वर्मा जी आए भैया सपा सरकार चाहे जो आवे सपा सरकार, सपा को पूरा सपोर्ट होगा चाहे हाँ जो टिकट हाँ, चाहे जो आवे चाहे जो। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? XYZ कोई भी कैंडिडेट हो, सपा को झटपट सपोर्ट होगा पूरी तरीके से। सपा से चाहे जो कैंडिडेट हो, सपोर्टर कहीं न कहीं सपोर्टर के बीच आक्रोश देखने को मिलता है, लेकिन राम बाबा से अभी तक हमें वैसा कुछ सुनने को जो है नहीं मिला है। तो बिल्कुल संभवतः हम इधर जो है पूछने का प्रयास करेंगे। अब यह क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? अभी तो उम्मीदें ने प्रत्याशी पता ही नहीं है कौन सी पार्टी आ रही है? एक पार्टी बताइए, फिर प्रत्याशी को बता रहे हैं। जैसे कि कितने लोग पार्टी लगे अब हुए हैं। अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो पार्टी की जहां तक बात हो तो हम पूर्ण रूप से भाजपा ही हैं। भाजपा, ठीक, तो लेकिन जो मायावती ने अम्बेडकर नगर जिले को दिया, कटेरी विधानसभा को दिया, वो किसी ने नहीं दिया है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी हो। लेकिन जो बसपा ने, जो मायावती ने जो दिया है जिले को, कुछ नहीं, कोई किसी ने नहीं दिया है। क्या लगता है इस बार बसपा जो है फाइट में अभी नहीं लाया, कुछ नहीं। अमित वर्मा जी जैसे कि बसपा पहले ही टिकट फाइनल कर चुके हैं, अभी नहीं, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि भाजपा का आप बताएं, भाजपा के सपोर्टर है, भाजपा से कौन टिकट पाता है तो कंफर्म सीट निकाल सकता हो? जैसे कि भाजपा 91 के बाद यहाँ पे जीती नहीं है, 5 बार बसपा जीती है, 2 बार सपा जीती है, तो क्या इस बार भाजपा से टिकट कौन पाता है निकालने की संभावना ज्यादा बन जाती है? अभी कोई अगर बैकवर्ड टिकट पा जाएगा तो जैसा कि कौन धर्मराज निषाद हैं, धर्मराज निषाद, तो अगर वो पा जाते हैं तो 999% मैं गारंटी करता हूँ भाजपा से जीत सकती है, बाकी अन्यथा कोई समझ आएगा तो नहीं हो सकता। जैसा कि आप सुन सकते हैं 99.99% यहाँ पे निषाद जी की प्रचलता दिख रही है। एक ऐसे भाजपा से एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका विरोध कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हर लोग जो है कहीं ना कहीं निषाद जी का नाम ले रहे हैं। भाजपा से एकमात्र ऐसे कैंडिडेट जिनका हर चौराहे, चाहे छोटा चौराहा हो या बड़ा चौराहा हो, हर जगह से अगर भाजपा के किसी कैंडिडेट का नाम सुनने को मिला था वो इकलौते धर्मराज निषाद जी हैं। तो और भी लोगों से यहाँ पे जाने का प्रयास करेंगे। दादाजी, जैसा कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? भाजपा आएगी इस बार। तो भाजपा से जैसा कि कौन सा कैंडिडेट पाता है तो कंफर्म सीट निकालेगा। भाजपा एक बार संभवतः कटेरी में जीती है और 5 बार बसपा जीती है, 2 बार सपा जीती है। तो इस बार जैसे कि चुनाव में बहुत से कैंडिडेट भाजपा से लगे हुए हैं, तो किस नेता की प्रचलता ज़्यादा है भाजपा से जो कैंडिडेट लगे हुए हैं? धर्मराज निषाद, अवधेश द्विवेदी, सुधीर सिंह, हाँ, सब लाग हैं, सुधीर लाग हैं, देखो सुधीर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सुधीर सिंह को टिकट मिलना चाहिए। हाँ दादा, आप पहुंच चुके हैं फिलहाल। भैया कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि कटेरी में उपचुनाव, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? अब की भाजपा जीतेगी। भाजपा से कौन, किस कैंडिडेट की मांग है लोगों की? अवधेश द्विवेदी जी, हाँ, द्विवेदी जी की मांग है चाचा? हाँ, अवधेश द्विवेदी। भाजपा आएगी इस बार, चाचा कुछ कहना चाहेंगे? द्विवेदी जी, भाजपा से द्विवेदी जी को टिकट मिलना चाहिए। तो संभवतः अगर हम थोड़ा इस बार जो है तो पूछने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ऐसी बात नहीं है, हम एग्जैक्ट और एकदम सटीक रिपोर्ट दिखाने का प्रयास करते हैं और जहां तक हो सकेगा और जितने लोगों से उतने लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कटेरी विधानसभा की एकदम ग्राउंड लेवल की भैया, जैसे कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? विधायकी का यहाँ पे चुनाव है, कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे कि कटेरी विधानसभा में उपचुनाव है, क्या लगता है इस बार कटेरी में कौन? प्रत्याशी ना सही है तो कौन बताए जी? सर जैसे कि बहुत से प्रत्याशी लोग लगे हुए हैं, ऑप्शन के रूप में बहुत हैं जनता के पास, तो कौन सी पार्टी इस बार आ रही है? पार्टी तो कौन पार्टी मतलब पार्टी मेंबर के ऊपर चुनाव होता है जी। मेंबर अच्छे आएंगे चुनाव अच्छा फाइट करेगा, मेंबर अच्छा नहीं देगा चुनाव फाइट नहीं होगा अच्छी। जैसा कि अगर देखा जाए तो बसपा पार्टी कहीं ना कहीं टिकट क्लियर कर चुकी है अमित वर्मा जी का, और भाजपा और सपा दोनों 2 पार्टी बची हुई हैं, और सपा से भी कहीं ना कहीं शोभावती वर्मा जी का नाम चल रहा है कि टिकट पा सकती हैं। भाजपा ये एक ऐसी पार्टी है फिलहाल अभी जो कैंडिडेट सुनिश्चित नहीं कर पाई है, लेकिन लाइन में लगे हुए हैं, जैसा कि धर्मराज निषाद जी, अवधेश द्विवेदी जी, सुधीर सिंह, मिंटू जी और इसके बाद अजीत सिंह जी, बहुत से कैंडिडेट लोग हैं। क्या किसकी प्रचलता ज़्यादा लग रही है यहाँ पे राम बाबा से? जैसे तो टिकट तो पार्टी को तो कैंडिडेट को पार्टी देगी जी। अब किसको पार्टी बनाएगी टिकट देकर के अपना उम्मीदवार? जनता की मांग कौन है पार्टी से? जनता की मांग
देखिए जनता की मांग तो हर व्यक्ति जिसके जो चाहने वाले उसी की जनता मांग करेगी। हाँ, फिलहाल लेकिन जैसे- व्यक्ति विशेष को मांग करती नहीं है। जी। लेकिन स्थितियाँ ये है कि जब तक पार्टी किसी व्यक्ति को विशेष को सामने मैदान में नहीं खड़े कर देती है तब तक चुनाव कोई रुख नहीं बन पाता है। अच्छा, और रही बात सपा और बसपा की चुनाव काफ़ी समय से काफ़ी पीछे चला जा रहा है। यहाँ सपा और भाजपा का ही कैंडिडेट का चुनाव हो रहा है। लेकिन जैसा कि अब की बार बताया जा रहा है कि बसपा पार्टी भी लड़ेगी, त्रिकोणीय लड़ाई होने की पूरी संभावना कटेरी में बताई जा रही है। अगर कुछ वर्षों की बात की जाए, यहाँ कटेरी सीट की बात की जाए तो 5 बार यहाँ से बसपा जीत चुकी है, बसपा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सपा भी आ रही लाइन 35 वर्षों बाद लोग कह रहे हैं भाजपा भी लाइन पे आ गई है। हाँ, भाजपा इस बार बहुत, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैक टू बैक दौरे किए हैं कटेरी विधानसभा का। हाँ, जिस प्रकार चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दौरा किया जा रहा है उस प्रकार चुनाव तो रुख अपने पक्ष में कर लिए है, दिखाई पड़ रहा है। ऐसा संभवतः प्रतीत हो रहा है। तो इस बार भाजपा का आने की संभावना है, चांस नहीं, जब तक कैंडिडेट नहीं आता तो कोई संभावना नहीं। के रूप में किसको जनता देख रही है, जैसा कि भाजपा नहीं, जनता का हर क्षेत्र हर एरिया में अलग अलग जनता अलग अलग कैंडिडेट को देख रही है। इस एरिया में किसको देखा जा रहा है, जैसे कि नहीं, इस एरिया में प्रचार तभी किसी कैंडिडेट को, यहाँ का लोकल कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है। जितने कैंडिडेट बाहर दिखाई पड़ रहे हैं सब बाहर के हैं, जैसा जो प्रबलता आ रही है। कहीं जो है नहीं, द्विवेदी जी भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं ना कि फला आ रहे हैं कि किसी को प्रमुख कैंडिडेट बना दिया जाए। पता जाए द्विवेदी जी कई बार चुनाव लड़े और अंतिम दौर तक थोड़े से वोट मतों पर अब उनको काट दिया जाए तो उनकी वर्चस्व अच्छी है। कहीं कोई आ रहा है उसका अपना वर्चस्व है, कहीं दूसरे पार्टी से आ रहा है उसका भी अच्छा है। लेकिन किसी का मुख करेंगे तब चुनाव का स्पष्टीकरण आ जाएगा। पार्टी पहले डिक्लेयर करे, उसके बाद जनता जो है क्लियर करेगी। जैसा कि आप लगातार ग्राउंड कवरेज देख रहे हैं, कुछ लोग कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं और कई लोग जो है अभी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है कि पार्टी जो है टिकट क्लियर करती है तो उसके बाद जो है अपना ओपिनियन जो है दिया जाएगा।